अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल, जो कि बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए हमें एक पैन चाहिए, उसके अंदर हमने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर एक लार्ज अनियन यानी कि प्याज काट के मैंने डाल दिया है और उसको इतना पकाना है कि गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस तरह से जैसे आपके सामने है। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर काट के डाल दिए हैं और इनको पका लेना है अच्छी तरह से 5 मिनट, ताकि जो टमाटर का पानी है वो भी थोड़ा खुशक हो जाए। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून क्रश करके मैंने लहसुन डाला था। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, अपने हस्ब ज़ायक़ा भी आप डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1/4 टीस्पून मेरे पास अजवाइन थी वो डाल दी है। हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1 चुटकी कलौंजी ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर। 1 चुटकी मेरे पास मस्टर्ड सीड्स थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर से बहुत सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा था वो मैंने ऐड कर दिया, धो के डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पका लें 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि हर चीज़ गल जाए, अच्छी तरह से पक जाए। अब इसके अंदर मैंने टोटल 1 गिलास पानी ऐड करना है और उसको आपने आहिस्ता-आहिस्ता करके डालना है और भूनते जाना है बार-बार मसाले को। अब इसको कवर करके पका लें इतना कि हमारी जो ये ग्रेवी है, मसाला है, वो पक जाए। 5 मिनट के बाद हमारा मसाला तकरीबन रेडी है। अब इसको इतना पका लें कि ये अपना ऑयल जो है वो सेपरेट कर दे, ताकि मसाला भून जाए अच्छी तरह। अब इसके अंदर मेरे पास 1 कप मटर थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसके अंदर पानी ऐड करना है और 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देना है इसको, ताकि 90% जो हमारे मटर हैं वो गल जाएं। देखिए, और अब इसको 25 मिनट के बाद तकरीबन हमारा पानी जो है वो भी खुश्क हो गया और 90% हमारे जो मटर है वो भी गल गए हैं। आप इसको चेक करके देख सकते हैं मसल के ऐसे। देखिए, अब इसके अंदर मैंने 2 मेरे पास लार्ज आलू थे वो मैंने डाल दिए काट कर। 1 कैरेट थी डाइस फॉर्म में, वो काट के डाल दिए हैं। अब इनको मिक्स करें और कवर करके रखते हैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, जब तक कि हमारी वेजिटेबल्स जो है वो गल नहीं जाती। 10 मिनट के बाद ये सिचुएशन है, हमारी वेजिटेबल्स गल गई हैं, लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो हमने खुशक करना है अभी इसका। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली मैंने काट कर डाल दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसका पानी खुशक कर लेना है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है ये। 2 टेबलस्पून मेरे पास कसूरी मेथी थी वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए पका लें। हाई फ्लेम के ऊपर आपने पकाना है, क्योंकि हमारी सब्जियां तो गल गई हैं। ये हमारी डिलीशियस सी मिक्स वेजिटेबल रेसिपी जो तैयार हो गई है। इसको गार्निश कर सकते हैं अदरक से, ग्रीन चिली से, फ्रेश कोरिएंडर लीफ से। इसके ऊपर आप हाफ़ जो नींबू है वो छिड़क दें, निचोड़ दें और बहुत ज़बरदस्त सा एक अमेजिंग फ्लेवर आ जाता है नींबू के साथ। सुपर टेस्टी है, ईजी है, फुल ऑफ हेल्थ है। तंदूरी रोटी के साथ ये घर में आप रोटी पका के इसको सर्व कर सकते हैं। ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन है इसका, बहुत ज़बरदस्त दिखती है दिखने में भी, खाने में भी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली रेसिपीज़ भी, जो कि बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ हैं, वो भी आपको मिलती रहे टाइम से, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ देखी जाती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।